फ्रेंड मार्केट एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपेंट वाई देखते हैं तो किस तरह से क्या पोजीशन क्रिएट हुआ है। ये मंथ एक्सपायरी खत्म हो चुका है तो अब हम लोग देखते हैं इसका क्या पोजीशन अपडेट बेस पे बचा है। सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं तो क्लाइंट एडेड शॉर्ट किया है उसे लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे 29,000 ऐसा बचा है। डीआई का पोजीशन एडेड शॉर्ट है, तो ये दोनों एडेड शॉर्ट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ठीक है। ये रेंज के कारण शायद इसके दिमाग में चल रहा होगा या फिर कोई न्यूज इसको है पता है तो इस कारण से। ओके, फाइज का पोजीशन अब 15,000 शॉर्ट में बचा है। इसके शॉर्ट क्लोज और तो ये क्लोज हुए हैं 15,000 शॉर्ट इससे बचे। प्रो का पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग हुआ है, तो अच्छी चीज है नहीं। अब देखना इंडेक्स कॉल, क्लाइंट का पोजीशन अब नेट वेस्ट पे शॉर्ट पे आ गया है 67,000। डीआई का पोजीशन सॉरी एफ का पोजीशन 1,58,000 से 68,000 ऑल लॉन्ग। ठीक है, प्रो का पोजीशन देखो तो प्रो का पोजीशन यहाँ पे जो हैवी शॉर्ट था अब घट के न्यूट्रल पे आ चुका है। तो ये लॉन्ग प्रो का, और यहाँ पे यदि लॉन्ग हो गया इस लॉन्ग को, अच्छा ठीक है। इंडेक्स पुट में देखते तो इंडेक्स पुट में 2,68,000 से 2,09,000 ये भी पुट में शॉर्ट इसके बचे हुए हैं। फाइज फिर 2,94,000 से 1,00,000 इसके भी अभी पुट लॉन्ग बचे हुए हैं। प्रो पोजीशन पुट लॉन्ग बना के रखा है इस समय। ओके, ये लॉन्ग की पोजीशन को शायद हेज करके रखा होगा, देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में देखोगे तो इंडेक्स फ्यूचर में 25,000 ऐसे क्लोज शॉर्ट हुए हैं और क्लोज लॉन्ग हुए हैं, तो नेट बेस पे 25,000 ऐसे पोजीशन 11,97,000 से 11,75,000 से इनके पोजीशन बचे हैं। टीआई का पोजीशन थोड़ा कवर हुआ है ज़्यादा, 16,46 से 16,33 बचा है। एफ के पोजीशन यहाँ पे बढ़ा है जहाँ पे क्लोज शॉर्ट हुआ है और लॉन्ग को भी क्लोज किया गया है। रिलेटिवली शॉर्ट ज़्यादा होती है। यहाँ पे भी पोजीशन काफ़ी कवर्ड हुए हैं, बहुत ज़्यादा। हर किसी ने कॉल में से कवर्ड किया है, बट जिस तरह से कवर्ड कॉल हुआ है मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली। मार्केट अभी एक रेंज में ही फंसी रहेगी। जिस तरह से डेटा मुझे दिख रहा है वैसा खास डेटा तो अभी आज के डे मतलब आज तो एक्सपायरी था, मतलब एक्सपायरी बहुत सारे डेटा अनवाइंड और कवर हुए हैं। तो फिर मुझे यही लग रहा है पूरे देख के यहाँ तक देख के कि मार्केट एक रेंज में ही रहने वाली है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहने वाली है आज मार्केट। ठीक है, आज पॉजिटिव में क्लोज हो जाए बट ऊपर जाके फिर थोड़ी नीचे आनी चाहिए मार्केट। देखते हैं मनी फ्लो में क्या बोल रहा है। सबसे पहले फाइव का कैश, फाइव कैश 1,500, ठीक है, कम तो हुआ है, पॉजिटिव नहीं। ठीक है, इसको हम लोग 26 मई कल का दिखा, जरूरत है क्या? हाँ, एक चीज और चेक कर देख लेता हूँ रोल ओवर क्या है। 40 पे 40,
14% का हुआ। लास्ट चार। ठीक है, अब हम लोग मनी फ्लो देख लेते हैं इसका। इंडेक्स फ्यूचर में 626 का क्लोज शॉर्ट क्लोज लॉन्ग। रहना चाहिए था बट 280। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन में 5000 से इसके, ठीक है ये निगेटिव है। ठीक, और इंडेक्स ऑप्शन में 5000 का हुआ है। 5000 में शॉर्ट कवर्ड हुआ। सो चला, ज्यादा चलेगा पीछे लग के 45,000। सब लॉन्ग पाएंगे देखते हैं। और तो है यहाँ शॉर्ट किया गया है। अगर थोड़ा सा बाइंग है जो कि मुझे लगता है कि बाद में जो मार्केट जाएगी। अभी तो लॉन्ग दिख रहा है स्लाइटली। मार्केट जो है ना थोड़ा लॉन्ग दिख रहा है बट एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है ना, ये स्ट्रेडल बना हुआ है यहाँ पे। दोनों जो है स्ट्रेडल बनाया गया है। तो स्ट्रेडल को ये शायद इसके दिमाग में ये होगा कि यहाँ से मार्केट, यहाँ से तो बहुत दूर है। आज मार्केट 300 का लेवल और ये 200 का लेवल, 400 का लेवल, 300 का लेवल और 200 का लेवल, कारण कि ये अपने आप में रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है। 400, तो इस कारण से यहाँ पे पोजीशन बना है। तो यहाँ पे जो पोजीशन बने हैं इसके बने, वो यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट किया है और उसको सॉल्व यहाँ पे लॉन्ग है, यहाँ पे हेज है उसका।
ये शॉर्ट कवर दो, ये 9 ठीक है। पॉजिटिव मार्केट तो दिख रहा है, लेकिन एक 400 का जो लेवल है ना, उस लेवल से मुझे जैसा दिख रहा है ऑप्शन चेन में, वहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आना चाहिए, इस तरह से दिख रहा है। और ये स्टेडल है तो कहीं ना कहीं एक बार यदि ऊपर चला भी गया ना 400 के लेवल के बाद, उसके बाद मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। मतलब लास्ट के आधे घंटे में जो है मार्केट को नीचे आना चाहिए। बहुत अच्छा बुलिश यदि मार्केट है, मार्केट को यदि और सेंटीमेंट सबको और बुलिश करना है तो, और ऐसे ओवरऑल वन डे पे देखता हूँ तो वन डे पे तो अभी रेंज के अंदर ही है, तो उस चीज़ को है ना, अभी बाइंग की साइड प्ले करने का कोई मीनिंग नहीं है। तो एक रेंज है इसका 400 का, तो वो रेंज प्ले करेगा। तो वो प्ले देखना है आपको कि किस तरह से उसको प्ले करता है ना। तो ये चीज़ आपको देखना है। और यहाँ पे सिग्नल तो अभी सेल का ही है, तो ठीक है। सेल के सिग्नल 16 121 आज हो, बाइंग का सिग्नल है। तो यदि बाइंग का आया, यदि वायदा भी, तो बाइंग का इधर के बाद ही आने वाला है, तो 16 200 का एक लेवल जो होगा ना, वो पॉजिटिव लेवल होगा। इसके ऊपर ही होने वाला है, 16 400 के ऊपर यदि बाइंग आए तो फिर पॉजिटिव होगा, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं है मार्केट में कुछ नहीं। ठीक, तो एक 400 का रेंज मेंटेन रहने की पॉसिबिलिटी है। और इसके भी आप यहाँ देखो, दोनों ने जो प्ले किया है गेम, इसको भी तो प्रॉफिट में यदि नहीं रहना है तो एक दो दिन का जो छुट्टी है इसको तो प्ले करना है ना। उसके प्ले के अनुसार तो इसको तो मेंटेन करना पड़ेगा। यदि रिलेटिव टर्म में देखें तो कॉल से ज़्यादा भी पुट में स्ट्रेंथ है स्लाइटली, कारण कि 16,000 का जो लेवल है ना, इसको अच्छा से प्ले किया है सपोर्ट की तरफ। तो 22,000 यहाँ पे है, और यदि मैं इधर का कॉल देख रहा हूँ तो यहाँ पे 16,500 है ना, जो नेट बेस पे पॉजिटिवनेस दिखा रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव वाइस रहेगा। यहाँ पे ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि 16 350 400 का लेवल है, वहाँ तक आप फ्लैट ओपन होती है तो आप प्ले कर सकते हो, अदरवाइज आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। तो आज निगेटिव मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं सोचने का, लेकिन डेटा तो कुछ निगेटिव भी दिखता है। आज बेहतर है फ्लैट ओपन हो तो आपके लिए पॉजिटिव हो, उसके बाद ग्लोबल पूछते हैं। 61 ठीक है। मार्केट किस तरह से प्ले करेगी उसका थोड़ा अपन लोग सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी यदि फ्लैट ओपन हुई मार्केट, आपको 5-10 पॉइंट यानी 211 220 के अराउंड आपको मिली मार्केट, आप यहाँ से जो है ना, जो एक 5 मिनट का कैंडल बनेगा, चाहे 5 मिनट का कैंडल, एक 5 मिनट के कैंडल के बाद आप प्ले जो है ना इसके लिए कर सकते हो। ठीक, इसके लिए कर सकते हो आसान से। यदि गैप अप ओपन हो गया तो फिर क्या करोगे? 300 के राउंड तो आप 375 के लिए प्ले करना है, थोड़ा मुश्किल मुझे लग रहा है, इतने के लिए नहीं। आपको फ्लैट ओपन हो तो आप इतना प्ले कर सकते हो। यदि मार्केट इस रेंज में ही रह गई आफ्टर लंच, है ना, 12 साढ़े 12 तक, उसके बाद क्या कर सकते हो? इसको ब्रेक की मार्केट, हाँ, मॉर्निंग वाले ब्रेक में आप नहीं मतलब कि आप इंटर मारना। आफ्टर लंच यदि ये ब्रेक की तो आप लेना। आफ्टर लंच वाले में क्या होगा, यदि आपको ऊपर भी तोड़ी ना, तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 450 तक लेवल टच कराएगी, चाहे 470। उसके बाद आपको जहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बने, या फिर आपको जहाँ पे 15 मिनट का एक निगेटिव कैंडल बने, तो आप वहाँ पे एक शॉर्ट ले सकते हो, एटलीस्ट इस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन के लिए। उसके नीचे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इतना तक भी आ सकती है, 280 290 तक। बट यदि वो कंटिन्यू ऊपर ऊपर जा चल जाती है 12 बजे के पहले मार्केट,
आप डेफिनेटली आप यहाँ पे जब रेड कैंडल बने, एक कभी भी आपको थोड़ा पैटर्न दिख जाए किस तरह का पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आप जो है ना इजली 500 तो 450 के अराउंड मार्केट उस समय हुई थी तो, और आपको पैटर्न दिख जाए 5 मिनट चाहे 15 मिनट जैसे भी दिखे, पैटर्न हो चाहे आपको रिजेक्शन पैटर्न हो, रिजेक्शन कैंडल हो, जैसा भी दिखे आप वहाँ पे शॉर्ट का आप ले सकते हो। और टारगेट मेरे हिसाब से यदि बहुत अच्छा पॉजिटिव वॉइस होगी मार्केट में, हम लोग के एफ आई अपना पोजीशन पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया होगा 30 20 16 400 को तोड़ के 500 600 ऊपर लेके जाना है, बराबर। तो वो फिर इस लेवल तक ही 400 तक का लेवल का एक सपोर्ट बना के या चार ज़्यादा 430 का लेवल है ना, इस लेवल पे आपका होगा या फिर ज़्यादा ज़्यादा आपका एक ऐसे हिट होगा, ठीक। तो इस तरह का पोजीशन आप ले सकते हो। हालांकि मेरे को डाटा में कुछ नेगेटिव ही दिख रहा है, पॉजिटिव तो है ही नो डाउट, लेकिन नेगेटिव भी है। कारण कि नेगेटिव ये है, ऑलरेडी अभी एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट, और 500 जाती है तो उस रेंज को इतना जल्दी नहीं कवर कर सकती है। हालांकि आज पूरे का पूरे पोजीशन बनाए जाएंगे तो हर एक टाइप का पोजीशन बनाया जाएगा, और ये 2 दिन का फिर छुट्टी, तो उस तरह से जो पोजीशन बनेगा ना 16 400 450 के यहाँ शॉर्ट भी बनेंगे, और ऑलरेडी स्टेडर भी है यहाँ पे 16 200 पे, तो उस भी यहाँ पे मार्केट को फिर नीचे लाया जाएगा। तो ओवरऑल इस तरह का सिनेरियो मुझे दिख रहा है, मार्केट सुपीरियर है, कुछ भी कर सकती है, तो मुझे इस तरह का दिख रहा है। और ठीक है, कारण कि यदि मैं देखूँ यहाँ पे इन द मनी तो है ही बाइंग, और यहाँ पे शॉर्ट है, अच्छी चीज़ है, बट ये लोग पोजीशन अपना जो है ना इतना, और यहाँ पे स्टेबल है। मैं स्टेबल के कारण नहीं बोल रहा हूँ कि ये नियर बाय 200 250 300 के राउंड मार्केट क्लोज करेगी, तो ये पोजीशन मुझे दिख रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट एक मुझे एक इस तरह से दिख रहा है। मैं अपना जो है ना एक्सपीरियंस जो है, मैं अपना जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ, मुझे इस तरह से लग रही है। और इसकी पोजीशन को और आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे इसका डाटा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या बना है डाटा में। यहाँ पे रिलायंस में 2560, 580 पे और कवर हुआ है 2600 पे, तो 2600 पे कवर्ड हुआ है, तो इतना इजी से वो कवर्ड नहीं। क्यों ना एक एक करके देखते हैं, है ना। 2600 टफ टास्क, 2600 क्रॉस करे। रिलायंस कितना पे चल रहा है? 87, ठीक है। HDFC, इसमें बुलिशनेस दिख रहा है, बट 1300 का लेवल एक राउंड लेवल है, इसको देखना है कि इसको किस तरह से प्ले करती है। और यहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा नहीं, ये साइड नहीं दिख रहे हैं, बट हाँ, बट यहाँ पे जो कवर्ड हुए हैं इस पोजीशन को, उसको क्या करना है कि ये पोजीशन 2300 का एक लेवल है, तो वहाँ से हो सके मार्केट
आपको सुबह में कवर्ड होते हुए दिखे, बट यहाँ पे देखना है कि आपको 2300 के लेवल पे फुट में आ रहे हैं क्या पोजिशन, ये चीज। चलो सीखते हैं। बैंक में यहाँ पे कवर तो होते दिख रहे हैं, बट ये हर एक लेवल पे जो है ना 1400 को लेवल जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पे यहाँ पे भी आया हुआ है, तो एक पॉजिटिव दिख रहा है एच डी एफ सी बैंक। बट इसके ऑलरेडी इतने कॉल राइटर यहाँ पे पड़े हैं, तो देयर इज चांसेस कि वो उसको क्रॉस कर पाए। तो मार्केट ऊपर जाके नीचे आने की पॉसिबिलिटी तो बन रही है। और किसको देखना था, यही चीज काफी है। ऐसे ऐसे ये भी 750 का लेवल। 700 का लेवल, ठीक है। ये आएंगे यहाँ पे कुछ कुछ सपोर्ट देंगे बैंक निफ्टी का स्टॉक, बट रिलायंस ये एच डी एफ सी ये सब चीज़ तो स्ट्रेस में दिख रहा है, तो वहाँ पे यहाँ पे भी रेजिस्टेंस यहाँ पे तो कवर होते दिख रहे हैं। और यहाँ पे सपोर्ट तो है इसके, ठीक है। मार्केट प्ले करेगा और ऊपर रेजिस्टेंस से ज़्यादा नीचे सपोर्ट बनने की कोशिश बन रही है, बट एक रेंज जो मार्केट का है ना वही मुझे दिख रहा है ओवरऑल। ओके, तो मार्केट का बिहेवियर इसी तरह से रहेगा फ्रेंड कि तो मैंने बताया कि मार्केट रेट खुली तो ऊपर जाएगी, अदरवाइज कोई मतलब है नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। और ऊपर से आपको यदि कोई पैटर्न मिले आपके पास मिनट में 15 मिनट में पैटर्न बोला, कोई रिजेक्शन पैटर्न है, तो आप इजीली आप वहाँ पे एक अपना एस एल रख के जो है ना उसके नीचे आप ले सकते हो। तो एक चीज़ है, ये चीज़ आपको ये दिखने वाली है ऑलमोस्ट। और बैंक निफ्टी ज़्यादा मतलब कि एक बुलिशनेस में दिख रही है, तो इसका जो ऊपर का टारगेट जो मुझे दिख रहा है, कारण कि मार्केट को ड्राइव करने वाली है, इसको पहले वन डे में क्यों ना देखें। ठीक, 35,500 एक लेवल है इसके लिए। ठीक, इसके ऊपर फिर वो बुलिशनेस का साइन दिखेगा इसके अंदर, तो ये देखना है कि इस लेवल को किस तरह से प्ले करती है। और ऑलरेडी एक ये गैप था, तो ये गैप को तो इसने कर दी, जो ये गैप था ना इस गैप को तो रफ हो गया आज। इस गैप के बाद वो किस तरह से करती है मार्केट, ये भी उसकी क्या है मुमकिन तो वो गैप है। ठीक है, वो गैप है तो उसको देखना है, अगर वो गैप फिल करने के लिए निफ्टी भी आए 16,600 तक भी हो सकता है। बट अभी के यहाँ पे मैं बोलूँ तो अभी एक रेंज में फंसी है मार्केट, बस यही। तो ठीक है फ्रेंड, तो इतना ही।